दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उसमें क्या कहा है, क्या निर्देश दिया है? हाईकोर्ट ने आज जो PIL फाइल की गई है चांदनी चौक मैटर में, चांदनी चौक व्यापार मंडल की तरफ से, उसमें उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लिया है और उन्होंने देखा है कि जो चीज़ें कोर्ट के सामने लाई गई हैं फोटोग्राफ के रूप में और रिपोर्टिंग के रूप में, उसको देख के कोर्ट को ये लगा कि अथॉरिटीज़ ने इस मामले में पिछले समय में कोई कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से सिचुएशन चांदनी चौक एरिया में इतनी गंभीर हो गई है। वहाँ पर एनक्रोचमेंट्स बहुत हो गई हैं, वहाँ पर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं रहने के लिए, वहाँ पर लोग सो रहे हैं, वहाँ पर लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें कोर्ट ने नोट की जब, तो कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही गंभीरता जताई है और अथॉरिटीज़ को पूछा है, MCD, तो सभी लोग कोर्ट में मौजूद थे, उनके लॉयर्स, और उनके ऑफिसर से भी पूछा है, पुलिस ऑफिसर से भी, कि आप लोगों ने इस चीज़ में अभी तक इस तरह का जो सिचुएशन आई है ये दिखाती है कि आप लोगों ने पिछले समय में कोई काम नहीं किया है और आप बताइए कि आप इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कोर्ट ने ये भी देखा है कि इसके अंदर कि इतना पैसा लगा है इस मामले में, इतने करोड़ों रुपए की जो एक इन्वेस्टमेंट हुई है, जो पब्लिक फंड है, उसको वो खराब हो रहा है। कई चीजें, कई स्ट्रक्चर्स उसमें जो ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाए गए थे, वो सभी के सभी टूट चुके हैं, खराब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और उसके टूटने के बाद वहाँ पर लोग अपना जाके रात को सो रहे हैं या खाना बना रहे हैं। तो इस तरह से कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और उनसे और अथॉरिटी से पूछा है कि आपकी जवाबदेही हमारे को चाहिए कि ऐसे में आप पब्लिक फंड्स को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है और वहाँ पर जो माहौल खड़ा हो रहा है, जो चांदनी चौक अपने आप में एक बड़ा ही पुराना लेकिन बड़ा एक खास हेरिटेज माना जाता है दिल्ली शहर का, खास तौर से, उसके ऊपर अगर आज कोई जाता है वहाँ पर तो उसको बहुत निराशा होगी वो देख के कि जिस तरह की सिचुएशन वहाँ खड़ी हुई। तो सर ये जो चांदनी चौक है काफी बड़ा बाजार है, वहाँ पे CCTV भी है, पुलिस भी है, MCD के वर्कर भी हैं, तो सर इस तरह के एनक्रोचमेंट कैसे पॉसिबल हो पाया है? इसमें वजह है कि जो लोगों की जिम्मेदारी है उनकी तरफ से उनकी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में और जिम्मेदारी को निभाने में कमी रहती है। दूसरा एक और चीज जो कोर्ट के सामने निकल के आई है, जो हमने भी देखा है, कि यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं, MCD है, PWD है, वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों को कौन देखेगा, एनफोर्स कौन करेगा। अथॉरिटीज एक दूसरे के ऊपर डालती रही है कि ये हमारा काम नहीं है, ये PWD का काम है या ये MCD का काम है, जिसकी वजह से जो सफर किया है वो एरिया ने किया है, लोगों ने किया है। वहाँ पर बीच बीच में ऐसा समय आता है जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाती है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए भी बहुत खराब है, देखने में भी बहुत ज्यादा खराब लगती है। तो इसलिए जो कारण कोर्ट को नजर आया, जो देखने से लगा कोर्ट को, कि इसमें जो अथॉरिटीज की जो जिम्मेदारी है उस पर उन्होंने काम नहीं किया है, जिसकी वजह से ये एनक्रोचमेंट्स हो चुकी है। क्योंकि पहले समय में जहाँ पर पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई है, वो एनक्रोचमेंट्स वहाँ से पूरी तरह से हट गई, उसके बाद काफी समय तक नहीं आई, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर उन्होंने, जब मामला कोर्ट के सामने नहीं रहा, तो फिर दोबारा उस तरह की चीजें शुरू हो जाती है। तो सर आप किसी अधिकारी को क्या कोर्ट ने तलब किया है, कोई रिपोर्ट मांगी है? अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन कोर्ट का ये सोचना था कि शायद कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ये क्लियर होगा। कोर्ट इस बारे में गौर कर रही थी कि वो पुलिस डिपार्टमेंट के और MCD के डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को वो कोर्ट में बुलाना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। ये चीज ऑर्डर के आने के बाद क्लियर होगी। तो सर रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी, कोई रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है कोर्ट ने? सारी अथॉरिटीज को बोला गया है कि वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करेंगे अगली डेट से पहले। जो अगली डेट है वो 13 दिसंबर है और उसमें आगे कार्रवाई होगी। ठीक।